अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में हम अपना लिस्ट का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। हम देखने लगे कि भाई आप लिस्ट को रिवर्स कैसे कर सकते हो, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन क्या होती है और छोटी मोटी चीज़ हम देखेंगे। और फिर उसके बाद अपना एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम अपनी इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो टाइम नहीं ज़ाया करते, शुरू करते हैं। अपना वही डे 8 वाला फोल्डर ओपन कर लेंगे, राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस और ओपन विद कोड। VS कोड जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बार हम यूज़ कर रहे हैं, तो VS कोड के ऊपर ही हम काम करेंगे। ठीक है, तो भाई ये थी मेरी फाइल जिसके अंदर मैंने पिछली बार आपको बताया था कि भाई कैसे फंक्शंस यूज़ करने हैं आपने लिस्ट के ऊपर, किस तरह आपने स्लाइस करना है लिस्ट को और किस तरह लिस्ट बनानी है। ठीक है, यानी पहले किस तरह बनानी है, फिर फंक्शंस और फिर स्लाइसिंग। तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि भाई अगर आपने कभी लिस्ट रिवर्स करनी हो तो वो आप कैसे करोगे। हैं, आपके अपने भी जहन में नहीं आया कि भाई लिस्ट को रिवर्स कैसे करेंगे। कि हमारे पास एक लिस्ट है और मैं चाहता हूं कि जब मैं उसको प्रिंट करूं तो वो 1 से 9 के बजाय 9 से 1 हो। तो उसके लिए भी आपके पास दो मेथड्स हैं। ठीक है, दो तो नहीं, खैर काफ़ी सारे मेथड्स हैं। लॉजिक बनाने के लिए तो काफ़ी सारे मेथड्स हैं, लेकिन दो कॉमन मेथड्स हैं। ठीक है, अब जैसे एक न्यू लिस्ट आप बनाना चाह रहे हो जो उस लिस्ट से रिवर्स है, या आप सीधा सीधा प्रिंट कराना चाहते हो। ठीक है, तो हम सीधा सीधा प्रिंट कराएंगे और बल्कि न्यू लिस्ट भी बना ही लेंगे फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, न्यू रिवर्स्ड लिस्ट। ठीक है, और उसके अंदर हम पहले रिवर्स करेंगे इस वाली लिस्ट को, फिर यानी दोनों तरीके हम अप्लाई करेंगे एक एक लिस्ट के ऊपर। ठीक है, तो न्यू रिवर्स लिस्ट के लिए हम यूज़ कर लेंगे अपना ऑल नेम्स वाला। तो ऑल नेम्स v2, और लिस्ट के अंदर एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन आता है जिसको हम कहते हैं रिवर्स। जब आप वो यूज़ करते हो तो वो आपकी लिस्ट को रिवर्स कर देता है, लेकिन उसके लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो लिस्ट के फंक्शंस हैं वो डायरेक्टली आपकी लिस्ट के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, और दूसरा मेथड जो हमारा रिवर्स करने का है, अब उसके लिए हम किसको रिवर्स कर रहे थे, ऑल डिजिट्स v1 को। तो ऑल डिजिट्स v1, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्लाइसिंग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट रेंज दे देते हैं उसको, और उसको स्टेप क्या करते हैं, -1 दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है कि भाई हमारी जो डिफ़ॉल्ट रेंज है उसमें शुरू होता है, और -1 की वजह से चूंकि सबसे राइट साइड पे होता है तो ये इधर से शुरू होता है। तो मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा तो फिर ही आपको सही समझ आएगी। तो ये देखें, एक मिनट, मैंने इसको तो प्रिंट ही नहीं कराया। ठीक है, इसको भी प्रिंट कराएंगे और इस वाले को फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट कर देंगे ताकि इधर गड़बड़ ना करे। ठीक है, और दोबारा रन करेंगे अपनी मेन फाइल को। तो इसने हमें इधर दे दिया भैया मसला कि इसने हमें प्रिंट करके दे दिया भाई नन और 9 से 1 तक, यानी इसने एक लिस्ट को तो सही प्रिंट कर दिया, दूसरी लिस्ट को इसने प्रिंट ही नहीं किया, इसने नन दे दिया। वो भी मैं आपको बताता हूँ क्योंकि हमने ऑल नेम्स v2 डॉट रिवर्स फंक्शन को प्रिंट कराया है, लिस्ट को नहीं प्रिंट कराया। तो ये हमारे से होगी छोटी सी गलती। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये देखें, मेरे पास था उस्मान, सुफियान, खालिद। फिर इसने क्या किया, इसके अंदर अपेंड किया, या हम क्या करते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो ये देखें, उस्मान, सुफियान, खालिद, और मैंने इसको रिवर्स तो किया ही नहीं यार, आज तो गलतियां ही बहुत हो रही हैं। ऑल नेम्स डॉट v2 को पहले रिवर्स करेंगे और फिर उसके बाद उसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा, अब फाइनली हो गया है। ऑल नेम्स v2 को हमने पहले रिवर्स किया, उसके अंदर उस्मान, सुफियान, खालिद था, तो खालिद, सुफियान, उस्मान बन गया। फिर 1 से लेकर 9 तक था और 9 से लेकर 1 तक बन गया। तो ये दोनों मेथड्स हमारे रिवर्सिंग के लिए काम आ गए। एक हमारा फंक्शन है रिवर्स का जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, स्लाइसिंग से ज़्यादा यूज़ भी होता है और ज़्यादा आसान तरीका भी है कि सीधे सीधे रिवर्स फंक्शन यूज़ कर लो। ठीक है, ना कुछ याद करना है या ना इस सिंटेक्स याद करने की ज़रूरत है, तो ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, तो ये थे आपके लिस्ट को रिवर्स करने के तरीके। ठीक है, तो अब हम पढ़ने लगे हैं भाई कॉम्प्रीहेंशन। पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि भाई अगर आपको याद हो, जब हमने फॉर लूप्स पढ़े थे और हमने फॉर ईच लूप्स पढ़े थे, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई फॉर ईच लूप जो है वो कलेक्शन डाटा टाइप्स के ऊपर लगते हैं। जैसे स्ट्रिंग एक कलेक्शन डाटा टाइप था,
वैसे ही लिस्ट भी एक कलेक्शन डाटा टाइप है। यानी अगर मैं लिस्ट के आइटम्स को प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं, यानी सारे आइटम्स को अगर प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं फॉर ईच लूप लगा सकता हूँ। जैसे कि अब मेरी ये लिस्ट है, इसके अंदर 9 आइटम्स है। एक तो तरीका ये है कि भाई प्रिंट स्टेटमेंट लगाओ और ऑल डिजिट्स वाली जो लिस्ट है उसके ऊपर भाई इंडेक्स लगाओ और इसको कॉपी करते जाओ नीचे, फिर इंडेक्स 0 से पहले 1 चेंज करो, फिर 2 चेंज करो, फिर 3 चेंज करो, और इस तरह करते करते 9 के 9 चेंज करो। ठीक है, एक तरीका तो ये है सब प्रिंट करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप एक लूप यूज़ कर लो। ठीक है, ये वाला तरीका हम नहीं यूज़ करेंगे कि भाई अगर आपकी लिस्ट के अंदर 100 आइटम्स हैं तो क्या आप 100 के ऊपर बस प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करोगे? आप ऐसा तो नहीं ना करेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा। तो हम फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे। तो फॉर ईच लूप अगर आपको याद हो तो उसका सिंटेक्स हमारे पास क्या था? हमारे पास होता है भाई फॉर, इधर हमारे पास आता है एक टेम्परेरी वेरिएबल, फिर हमारे पास कीवर्ड आता है इन, और फिर हमारे पास आती है अपनी कलेक्शन की जो डाटा टाइप होती है या कलेक्शन वेरिएबल, जिसके अंदर आपकी वो डाटा टाइप का डाटा स्टोर हुआ होता है। ठीक है, टेम्परेरी वेरिएबल, इन, कलेक्शन वेरिएबल। ठीक है, तो कलेक्शन वेरिएबल हमारे इधर क्या है? हम इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ऑल डिजिट्स यूज़ कर लूँगा या नेम्स कर लेते हैं, ऑल नेम्स v2। और टेम्परेरी वेरिएबल आप कोई भी बना सकते हो यार, a बोल दो, b बोल दो, x बोल दो, अंडरस्कोर भी बोल सकते हो आप इसको, मैं टेम्प ही बोल देता हूँ। ठीक है, और इधर मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट कर लूँगा टेम्प को। तो अब ये देखना, इसका जादू देखना ज़रा। ये देखें, उसने तीनों को प्रिंट कर दिया 1 बाय 1। ना मुझे इंडेक्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी, ना मुझे 3 बार जो है वो स्टेटमेंट्स लिखने की ज़रूरत पड़ी। तो मेरा थोड़ा सा काम बच गया। अब इधर तो थोड़ा सा काम था, लेकिन अगर आपके पास 100 उसके अंदर नेम्स होते, 100 नेम्स होते, तो आप 100 नेम्स को प्रिंट करते करते थक जाते। तो पाइथन ने हमें क्या किया भाई, एक आसान ऑप्शन दे दिया भाई फॉर ईच लूप यूज़ करो, फटाफट प्रिंट करा लो। ठीक है, तो ये तरीका होता है आपकी लिस्ट को प्रिंट कराने का, यूजिंग फॉर ईच लूप। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया था कि भाई एक लिस्ट को आप दूसरी लिस्ट के अंदर इस तरह भी कॉपी कर सकते हो। जैसे मैंने न्यू लिस्ट बनाई और उसके अंदर ऑल डिजिट्स वाली लिस्ट को कॉपी कर लिया। एक तो ये तरीका है। हमारे पास एक और भी तरीका है एक न्यू लिस्ट बनाने का, वो भी बताते हैं आपको। तो हमने क्या करना है भाई, यानी एक लिस्ट के अंदर दूसरी से जब कॉपी करना हो डाटा, तो हम क्या करेंगे, न्यू लिस्ट v2, और इसको हम एम्प्टी लिस्ट बना लेंगे। फिर इसी तरह हम क्या करेंगे भाई, एक लूप यूज कर लेंगे और न्यू लिस्ट के ऊपर अपेंड या अपना जो इंसर्ट वाला फंक्शन था वो यूज कर लेंगे और टेम्परेरी को उधर इंसर्ट कर देंगे। ये था हमारा एक नया मेथड जिसके अंदर हम एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये सारा काम 1 बाय 1 होता है। यानी लूप लगाते हो आप, वो लूप जो है उस जिस लिस्ट को आप कॉपी करना चाह रहे हो उसकी सारी आइटम्स से लूप करता है और फिर उसको कॉपी करके आपकी जो न्यू लिस्ट होती है उसके अंदर ऐड करता जाता है एक एक करके। इस वाले मेथड के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ठीक है, इसके फ़ायदे क्या हैं कि भाई आप कंडीशंस भी लगा सकते हो अगर लिस्ट को कॉपी कर रहे हो। जैसे कि अब मैंने क्या कह दिया भाई, मेरे नेम्स वाला है, तो मैं इधर कंडीशन लगा देता हूँ कि भाई अगर टेम्प जो है ना वो उस्मान की इक्वल है तो क्या करो, मैंने याद आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट बताई थी, कंटिन्यू करो यानी इसको स्किप कर दो। वरना क्या करो, यानी अगर ये इफ स्टेटमेंट या इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता तो एल्स ब्लॉक तो इसका है ही नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला जो कोड है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर नेम उस्मान हुआ तो न्यू वेरिएबल में यानी न्यू लिस्ट में ऐड नहीं होगा, ना हुआ तो ऐड हो जाएगा। इधर हम प्रिंट कर लेंगे न्यू लिस्ट v2 को। अगर मेरी टाइपिंग आपको थोड़ी सी तेज़ लग रही हो तो माजरत, या मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर लेना। और लेकिन वीडियो लंबी बहुत हो जाती है, फिर अगर मैं और भी ज़्यादा स्लो बोलूँ तो और भी ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसको रन करूँगा और ये देखें जो मेरी न्यू लिस्ट है उसके अंदर उस्मान नहीं है। अब इस कंडीशन को मैं चेंज करके खालिद भी कर सकता हूँ। लाजमी नहीं कि मैं उस्मान को हटाऊँ, उस्मान की क्यों शामिल आई हुई है भाई, जब भी निकालना उस्मान को निकाले तो खालिद को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इधर हमने निकाल दिया खालिद को, तो अब मेरी लिस्ट क्या है, उस्मान और सुफियान। ठीक है, तो ये तरीका आपका है बहुत ज़्यादा यूज़फुल। ठीक है, अब इसी तरीके को हम और भी ज़्यादा आसान कर सकते हैं। यानी अगर मैं कोई भी कंडीशन लगाना चाहता हूँ तो मुझे इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, मैं सिर्फ एक लाइन के अंदर ये सब कुछ कर सकता हूँ, ये सारा प्रोसेस। वो कैसे?
लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू, ठीक है, बल्कि रिमूव नहीं करते, इसको कमेंट आउट कर देते हैं और इधर हम हेडिंग दे देते हैं कमेंट के थ्रू एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की, ठीक है। और इसके अंदर हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू ये वाला सारा काम करेंगे। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अपने कोड को स्मॉल करना चाहो, यानी उसका साइज़ रिड्यूस करना चाहो, फजूल लूप्स जो कंडीशनल सिंगल कंडीशन बेस्ड लूप लगे हुए हैं वो हटाना चाहो, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये याद रखें कि आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की समझ भी आनी चाहिए, वरना अगर आप अपना कोड बाद में देख रहे हो और आपको समझ ना आती हो तो आप घबरा जाओगे कि भाई ये क्या मैंने किया था, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो ये गौर से आपने समझना है। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का तरीका क्या होता है कि भाई आप लिस्ट का जो एक यानी न्यू लिस्ट आपने बनाई, उसके जो खाली ब्लॉक है उसके अंदर कोड लिखते हो, यानी इसके अंदर कोड लिखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एक टेम्पररी वेरिएबल चूज करेंगे। जैसे मेरा टेम्पररी वेरिएबल है टेम्पररी या टेम्प, ठीक है। फिर हम इधर एक कीवर्ड यूज करेंगे फॉर का, यानी फॉर लूप का, और फिर हम इधर एक और यानी वही टेम्पररी वेरिएबल अपना दोबारा कॉल करेंगे, और फिर इन कीवर्ड यूज करेंगे, ऑल नेम्स v2 यूज करेंगे, और फिर उसके बाद हम कंडीशन यूज करेंगे अपनी इफ वाली। तो इफ कंडीशन हमारी क्या थी, इफ टेम्प इक्वल टू खालिद, ठीक है। लेकिन इधर जो है ना आपने थोड़ा सा काम रिवर्स करना है कि भाई इधर आप कंटिन्यू कीवर्ड नहीं यूज कर सकते, ठीक है, यानी कंटिन्यू कीवर्ड आप इधर यूज नहीं कर सकते क्योंकि लूप की बॉडी वगैरह तो कुछ नहीं है, इधर तो डायरेक्ट एक ही लाइन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि भाई थोड़ी सी अपनी लॉजिक ही चेंज कर दोगे। जैसे अब इधर हम क्या कर रहे थे कि भाई अगर नेम खालिद की इक्वल है तो कंटिन्यू कर दो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते थे भाई, ये भी कह सकते थे कि अगर नेम खालिद के इक्वल नहीं है तो उसको अपेंड करो वरना कुछ भी ना करो, ये भी तो कर सकते थे ना हम। मैंने आपको बताया लॉजिक की पॉसिबिलिटीज तो एंडलेस है, आप एक काम मल्टीपल तरीकों से कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास एक बेहतर तरीका है तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं, आप वो बेहतर तरीका इस्तेमाल करो। आपके पास एक आसान तरीका है, आपको आसान लगता है, आपके पास जो है स्पीड की या परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप वो आसान तरीका यूज़ करो। आप पे डिपेंड करता है कि भाई आपने कौन सा तरीका यूज़ करना है, ठीक है। अब ये भी एक हमारे पास तरीका था कि भाई अगर नाम जो है वो खालिद के इक्वल नहीं है तो तब उसको अपेंड करो वरना कुछ ना करो। तो हम ये वाला प्रोसेस इधर फॉलो करेंगे, ठीक है, कि अगर टेम्प जो है वो खालिद के इक्वल नहीं है तो टेम्प को एज इट इज इसके अंदर ऐड कर दो, ठीक हो गया। अगर समझ नहीं आ रही तो फिर भी खैर है, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ तो देखना हमारा आंसर क्या आता है। ये देखें, हो गया खालिद रिमूव। कैसे रिमूव हुआ फिर दोबारा आपको बताता हूँ। हमने एक लूप लगाया फॉर टेम्प इन ऑल नेम्स v2, ठीक है, और इसके अंदर हमारी कंडीशन होगी कि इफ टेम्प इज नॉट इक्वल टू खालिद देन ऐड दिस, ठीक है। तो टेम्प यानी जब आपने फॉर लूप लगा लिया कि फॉर टेम्प इन ऑल नेम्स v2 और कंडीशन लगा ली खालिद, फिर आपने ये वाला जो वेरिएबल है ये इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। यानी हमने पहले उसको बता दिया भाई मेरा ये वेरिएबल है, ठीक है, ये किधर से आ रहा है, हमारा ऑल नेम्स v2 के अंदर से टेम्परेरी तौर पे आ रहा है। एक यानी एक जब आप इंस्टेंस लूप की यूज़ कर रहे हो या रन कर रहे हो तो उस पे आ रहा है। एक बार लूप चलेगा तो जो पहली बार लूप चला है वो वाली इंस्टेंस टेम्प के अंदर आएगी। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि भाई आप जो है ना उस एंट्री के ऊपर कोई लॉजिक भी अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे मैं नेम्स के बजाय क्या करता, मैं ये वाला जो है डिजिट्स वाला जो लिस्ट है, डिजिट्स वाली जो लिस्ट है वो यूज़ कर लेता और कह देता कि भाई अगर टेम्प जो है इक्वल नहीं है, या हम इधर कोई और कंडीशन लगा देते हैं। हम एक और अपना ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, मॉड्यूलो ऑपरेटर कहते हैं उसको, परसेंटेज वाला, कि इफ़ टेम्प %2 इक्वल टू 0, या हम कह सकते हैं इज़ नॉट इक्वल टू 0, इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आपका नंबर इवन नहीं है, अब ये मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है कि भाई अगर आपके पास एक नंबर है और नंबर है आपके पास 6, ठीक है,
तो जो परसेंटेज में आप 2 यूज़ कर रहे हो, ये क्या करेगा, उसको 2 से डिवाइड करेगा, तो आपके पास आंसर क्या आया, 3 आया ना, और रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। तो 0 जो है ना, ये आपको आउटपुट दे देता है इसका। तो हमने इधर क्या चेक कर लिया कि अगर ये 0 के इक्वल नहीं है, वो किस केस में नहीं होगा भाई, जैसे कि अगर मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया तो मेरा जो आंसर है वो क्या आएगा, 2.5। या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई 2 फुली डिविजन्स हुई हैं, फुल डिविजन्स, और 1 रिमाइंडर आया। यानी अगर हम 2 + 2 करें 4 हो गया। अब दोबारा 2 प्लस नहीं कर सकते क्योंकि 5 से ऊपर हो जाएगा, तो 2 + 2 4 आपका आंसर है, यानी 2 आपका आंसर है, 2 टाइम्स आपकी इंस्टेंस काउंट हुई है, और 1 आपका रिमाइंडर आ गया, तो 1 आपको आंसर दे देगा। अब ये आपका कब होगा, जब भी आप किसी ऑड नंबर को 2 से मॉड्यूलो लेंगे, यानी मॉड लेंगे किसी भी ऑड नंबर का, तो हमेशा 1 रिमाइंडर देगा, और किसी भी इवन नंबर का मॉड लेंगे 2 के साथ तो वो 0 रिमाइंडर देगा। ठीक है, तो हमने इधर चेक किया कि भाई अगर नंबर जो है ना वो इवन नहीं है, कि अगर हमारा नंबर इवन नहीं है तो क्या करो, उसके अंदर +1 करके उसको इवन बना दो, इवन बना के ऐड कर दो। अभी क्या करें, मैं आपको करके दिखाता हूँ, 1 मिनट, इसको जो है ना कमेंट आउट कर दें वरना गड़बड़ करेगा। तो python main.py, अभी देखें क्या हुआ। इधर मैंने स्लाइसिंग की थी, मैं स्लाइसिंग को भी कमेंट आउट कर देता हूँ और दोबारा करता हूँ इसको। स्लाइसिंग मैंने और भी की थी क्या शायद, अच्छा इधर असल में कंडीशन मैंने क्या लगाई है कि अगर वो, या ऐसा करते हैं कि हम कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि हम जो है ना एक नॉर्मल सी सिंपल कंडीशन यूज़ कर लेते हैं कि भाई अगर टेम्प है सिर्फ, ठीक है, यानी सिंपल है, यानी एक सिंपल लूप, हमने सिंपल कॉम्प्रिहेंशन यूज़ कर लिया कि अगर वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या करो, बस उसके ऊपर 1 ऐड करके उसको ऐड कर दो हमारी न्यू लिस्ट के अंदर। तो अगर मैं इसको रन करूँ python main.py के साथ, तो ये देखें मेरा पहला नंबर था 1, उसके अंदर 1 ऐड हो गया, 2 के अंदर 1 ऐड हो गया, 3 4 हो गया, फिर 5 6, और जो पहला नंबर मेरा 1 था वो 2 हो गया, आखिरी 9 था वो 10 हो गया। तो यानी सब के अंदर 1 ऐड हो गया। तो सिंपली हो यही रहा है कि उसने एक लूप लगाया, टेम्परेरी वेरिएबल बनाया ऑल डिजिट v1 के अंदर, और उसने चेक कर लिया कि अगर नंबर है या कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या करो, उसके अंदर 1 ऐड करके उसको हमारी न्यू लिस्ट के अंदर अपेंड कर दो। ठीक है, अपेंड कर रहा है, सिंपल ये हो रहा है। तो ये आपकी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है कि क्या करती है कि भाई सिंपली लूप लगा, कंडीशन लगी, एक 1 लाइनर कंडीशन लगी, और फिर वो अपेंड हो गया ये वाला। ठीक है, ये है आपकी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब लिस्ट की एक और भी मज़े की बात यह है कि आप लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बना सकते हो। जैसे हम नेस्टेड इफ कंडीशंस यूज़ करते हैं या नेस्टेड लूप यूज़ करते हैं ना, आप लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बना सकते हो। उसका क्या तरीका है कि भाई आपके पास एक लिस्ट है, जैसे न्यू लिस्ट कह लेते हैं, हमने तो इतनी ज़्यादा न्यू लिस्ट बना ली है ना कि भाई इंटरप्रेटर भी परेशान होगा कि भाई कितनी न्यू लिस्ट बनाओगे। और उसके लिए हमने बनाई है भाई एक एम्प्टी लिस्ट। ये लिस्ट थी ना मेरी, अब इसके अंदर मैं एक और लिस्ट बना सकता हूँ, एक और बना सकता हूँ, फिर एक और बना सकता हूँ, जितनी बनाना चाहूँ लिस्ट बना सकता हूँ। इसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट्स, या अगर आप लो लेवल लैंग्वेजेस में इनको पढ़ो तो आप इसको कहते हो 2 डायमेंशनल अरे। अगर आपने किसी और लैंग्वेज में अरेज पढ़ी हो तो हम इनको कहते हैं 2D अरे। लिस्ट को हम C++ या और लैंग्वेजेस में जो थोड़ी लो लेवल लैंग्वेजेस हैं पाइथन से, उनमें हम लिस्ट को कहते हैं अरे या अरे लिस्ट या लिंक लिस्ट। ठीक है, ये इसके मल्टीपल नेम्स है, काम एक ही है। ठीक है, अभी आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो जब आप लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाते हो या लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट बनाते हो तो इसको हम कहते हैं 2 डायमेंशनल लिस्ट या 2 डायमेंशनल अरेज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसकी डायमेंशंस 2 हैं। क्यों? पहली डायमेंशन आउटर है कि आउटर लिस्ट है और उसके अंदर एक और लिस्ट है, ये दूसरी डायमेंशन है। ठीक है, बाहर वाला अंदर वाली चीज़ें देख सकता है, अंदर वाला बाहर वाली चीज़ें नहीं देख सकता। ठीक है, अब इसके लिए आपको डायमेंशंस का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि भाई डायमेंशंस किस तरह वर्क करती हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि नॉलेज में इजाफा करने से आपको कुछ भी नहीं जाएगा, टाइम ज़ाया नहीं होगा, कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, बेशक छोटी सी नॉलेज हो। यानी लाजमी नहीं कि आपको फ़ायदा हो ही, बिल्कुल भी जो है ना लिटरली नहीं लेना मेरी बातों को, लेकिन फ़ायदा हो ही जाता है नॉलेज का।
इट्स नॉट अ बैड थिंग लाइक टू हैव नॉलेज अबाउट सर्टेन थिंग्स, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई नॉलेज आ जाती है तो कोई मसला नहीं भाई, रखो अपने पास, क्या जा रहा है आपका, ठीक है। तो ये होगी हमारी 2D लिस्ट या 2D अरे। तो उसका क्या तरीका है भाई, उसके अंदर 1 2 3 4 इस तरह हो सकती है आइटम्स। इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग सही कर लेते हैं। 1 2 3 क्या हो गया है यार, ठीक है। तो ये होगी हमारी फॉर्मेटिंग, और ये लिस्ट के अंदर लिस्ट है तो इधर एक और भी लिस्ट हो सकती है। अब लिस्ट के अंदर लाजमी नहीं कि भाई आप जो है ना एक ही टाइप का डाटा रखो। अब जैसे ये मेरी लिस्ट हो गई, आउटर लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट हैं, लेकिन दोनों लिस्ट डिफरेंट टाइप की हैं। एक जो है इंटीजर लिस्ट है और एक स्ट्रिंग लिस्ट है, ठीक है। इस तरह भी आप कर सकते हो। और अगर आप एक नॉर्मल लिस्ट बनाते हो, नॉर्मल लिस्ट, उसके अंदर भी आप डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा रख सकते हो यार। पहले 1 रख लिया, फिर स्ट्रिंग रख लिया आपने, फिर आपने बूलियन रख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस टाइप का आपने डाटा रखना है, आपका दिल कर रहा है रखो, ठीक है। कुछ भी आप रख सकते हो। एक्सेस किस तरह करना है, वही इंडेक्स के थ्रू। जब आप प्रिंट कराओगे तो नॉर्मल लिस्ट और इंडेक्स 0 1 या 2 या जितनी भी आपकी रेंज अलाउ करती है, ठीक है ना। अब तो आपको पता चल गया होगा रेंज क्या होती है। ये तो आपने एक्सेस कर लिया भाई नॉर्मल लिस्ट के अंदर। 2 डायमेंशनल लिस्ट के अंदर आपने किस तरह एक्सेस करना है कि आपने जो पहला इंडेक्स है, यानी अब जैसे ये एक आउटर अरे है, उसके पहले इंडेक्स पे यानी 0 इंडेक्स पे एक आइटम मौजूद है, फिर उसके साथ आपने एक और इंडेक्स यूज करना है, ठीक है। अब उसके अगर 0 आप आइटम पे यानी 0 इंडेक्स के ऊपर जो आइटम है वो गेट करोगे, तो ये इस इंडेक्स की 0 पे ये लिस्ट है, इस लिस्ट के 0 पे ये 1 है, तो ये 1 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। पाइथन main.py और 1 हमारे पास प्रिंट हो गया, ठीक है। अब अगर इस लिस्ट के अंदर भी लिस्ट होती है और उसके अंदर 1 होता, तो सो ऑन ये चलता जाएगा यार। आपकी 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल जितनी डायमेंशनल लिस्ट आपने बनानी है बनाओ। तरीका यही है कि आपके जो इंडेक्स हैं वो भी इस तरह नेस्ट होते जाएंगे। गेट करने का तरीका यही है कि भाई एक एडिशनल ब्रैकेट ऐड करो और उसके अंदर इंडेक्स लिखते जाओ। बेशक आपने 100 डायमेंशनल लिस्ट बनाई हो, लेकिन उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। खैर अभी आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी का भी नहीं पता, लेकिन समझ जाएं कि वो फीजिबल नहीं होगी, यूजेबल नहीं होगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज ले रही होगी वो। तो कह लें कि वो फजूल काम होगा, लेकिन आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी आपकी लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, 2 डायमेंशनल लिस्ट। अब लिस्ट या 2 डायमेंशनल लिस्ट में या फॉर लूप में, इसमें ना आपको पैटर्न्स बहुत ज़्यादा प्रिंट कराए जाते हैं, लेकिन मैं जो है ना आपको कोई भी पैटर्न्स वगैरह नहीं प्रिंट करा रहा, क्योंकि मुझे आज तक पैटर्न्स की ना कोई यूज़ केस नज़र नहीं आई। मैंने काम किया हुआ है, प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो मुझे पता है क्या चीज़ किधर यूज़ होती है। पैटर्न्स कहीं पे भी यूज़ नहीं होते, इसलिए मैं आपको नहीं करा रहा, ठीक है। तो ये थे हमारे टॉपिक्स। इन टॉपिक्स की आपको अगर समझ आ गई तो ठीक, नहीं तो फिर भी कोई मसला नहीं। मैंने बताया, बार बार बताया कि हम आगे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, उनमें सारी चीज़ें यूज़ होंगी। मैं एक एक चीज़ को दोबारा बताया करूँगा यार, मुझे कोई मसला नहीं, मैं आपको बार बार भी बताऊँगा। मेरा मकसद यही है कि भाई आप लोग को ये चीज़ें सारी समझ आ जाए, ठीक है। तो अब हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। इस फाइल में हमने काम कर लिया, इसको हम बंद करेंगे। हम अपना टर्मिनल ओपन करेंगे और एक न्यू फाइल बनाएंगे। न्यू फाइल का नाम रख लेंगे भाई project.py, ठीक है। एज ऑलवेज हम अपना कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हमारे सारे कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हों। तो इस बार जो मैंने प्रोजेक्ट चूज़ किया है, जो छोटा सा है, कमांड लाइन बेस्ड है, लेकिन वो है आपका कार्ड सिस्टम। यानी आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, आप आइटम्स को अपनी कार्ट के अंदर ऐड कर सकते हो ना, उस फंक्शनैलिटी को हम इमिटेट करेंगे। यानी कह लो कि कमांड लाइन के ऊपर क्लोन करेंगे। एक सिंपल सा मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि भाई हमारे पास ना हमारी आइटम्स होंगी, जो आइटम्स हमने कार्ट के अंदर ऐड करनी है, उन आइटम्स की प्राइसेस होगी, और फिर हम क्या कर सकते हैं, उनकी ना क्वांटिटीज़ भी ऐड कर सकते हैं। कि जैसे एक आइटम एक ही ऐड हुआ है या एक आइटम 2 ऐड हुए हैं, फिर उसकी प्राइसेस हो गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिस्ट बना लेंगे। अब हर एक के लिए हम अलग-अलग लिस्ट बनाएंगे। जैसे आइटम है, उसके लिए हमने एक लिस्ट बना ली, आइटम्स इक्वल टू एक लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट है फिलहाल, क्योंकि हम इनपुट यूज़र से लेंगे, ठीक है। और फिर हमारी प्राइसेस होगी, फिर हमारी क्वांटिटीज़ होगी, ठीक है, क्वांटिटीज़ होगी।
अब आइटम्स के अंदर हम अपने सारे आइटम्स के नेम स्टोर करेंगे, प्राइसेस के अंदर उनकी प्राइसेस, क्वांटिटीज के अंदर उनकी अमाउंट्स। ठीक है, सारे इनपुट्स हम यूजर से ले रहे होंगे। चूंकि ये मैनेजमेंट सिस्टम है, मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि भाई आपको ऑप्शन सामने मिलते हैं, आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो तो वो कुछ फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड करता है। वो अभी हम देख लेते हैं क्या होता है। हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल इधर प्रिंट स्टेटमेंट्स यूज करेंगे। तो प्रिंट करेंगे कि मेरे भाई आपकी जो है ना ये शॉपिंग कार्ट है या शॉपिंग कार्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम। फिर उसके बाद हम एक और प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे और उसको कहेंगे कि भाई ऑप्शन 1 पे जो है आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो आइटम। इसी को हम कॉपी करते जाएंगे नीचे। कितने ऑप्शंस हमारे पास होने चाहिए, एक ऐड आइटम का ऑप्शन होगा हमारे पास, एक रिमूव आइटम का होगा, फिर व्यू कार्ट का होगा हमारे पास। फिर उसके बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल प्राइस। ठीक है, या हम एक रिवर्स करने का भी जो है ऑप्शन डाल सकते हैं कि भाई हमारे आइटम्स को रिवर्स कर दो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, हमारे सारे आइटम्स को रिवर्स कर देगा। और फिर हम एक एग्जिट का भी डाल सकते हैं। तो हमारे पास 6 हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनके ऑप्शंस चेंज करेंगे। ये हो गया हमारे पास 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, तो पहला हमारा ऐड आइटम, दूसरा हमारा रिमूव आइटम, तीसरा हमारा होगा व्यू कार्ट। ठीक है, चौथा हमारा होगा कैलकुलेट टोटल। पांचवा हम कह सकते हैं भाई रिवर्स कार्ट। ठीक है, और छठे को हम कह सकते हैं भाई एग्जिट कर रहे हो। ठीक है, और इधर हम यूज करेंगे भाई अपनी पुरानी दोस्त इफ एलिफ स्टेटमेंट या इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट ले रहे होंगे तो चॉइस कह लेते हैं वेरिएबल के नाम को, चॉइस इज इक्वल टू इवैल, और इधर हमारा होगा इनपुट में हम बोल देंगे कि भाई एंटर अ वैलिड चॉइस। ठीक है, मेरे भाई मेहरबानी करो चॉइस वैलिड एंटर करो। ठीक है, और इधर हम जो है ना इफ कंडीशन में कह देंगे भाई अगर चॉइस जो है ना वो इक्वल हुई 1 के तो कुछ करना, एलिफ चॉइस इक्वल टू 2 के हुई तो कुछ और करना। और अब हम इधर क्या करेंगे, इसी को नीचे कॉपी कर लेंगे। शॉर्टकट मैंने आपको बताया था भाई, ऑल्ट शिफ्ट और डाउनवर्ड एरो जो है। तो 4 5 6 ऑप्शन है ना हमारे पास, बल्कि 7 होंगे, क्योंकि अगर यूज़र ने इन 6 में से कुछ भी ना एंटर किया तो हमने उसको बताना भी है ना कि भाई होश के नाखून लो और सही ऑप्शन एंटर करो। ठीक है, लेकिन इधर जो है ये एल्स होगा। क्यों, क्योंकि ऑप्शन तो कुछ भी हो सकता है, सब ऑप्शंस को मॉनिटर तो नहीं किया जा सकता ना। ये 3 हो जाएगा हमारे पास, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, अब ये तो हमारे हो गए एक सिंपल मैनेजमेंट सिस्टम का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि यार जब भी यूजर जो है ना आए ये बार बार रन होता रहे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर एक वाइल ट्रू लूप यूज कर लूंगा, वाइल ट्रू, और इसको सब को उसके अंदर कर दूंगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, वाइल ट्रू लूप यूज किया। ये क्या करेगा, ये रन होता रहेगा जब तक आप इसको ब्रेक ना कर दो। मैंने बताया था ना आपको वाइल लूप्स के टॉपिक में कि भाई वाइल ट्रू लूप क्या करता है कि भाई जब तक आप इसको ब्रेक ना करो ये चलता रहेगा। तो अब हम जब इस लूप से बाहर आना चाहेंगे तो हम इसको ब्रेक करेंगे। लूप से हम कब बाहर आना चाहेंगे, जब भाई यूजर एग्जिट करेगा। ठीक है, तो हम एग्जिट, सबसे पहले अपनी जो फंक्शनैलिटी है वो एग्जिट फंक्शनैलिटी बनाएंगे कि भाई जब लूप यानी जब यूजर जो है एग्जिट सेलेक्ट करे यानी 6 सेलेक्ट करे तो क्या करो, ब्रेक कर दो लूप को। सिंपल। ठीक है, इधर एक प्रिंट करके भी बता देंगे यार, प्रिंट करके मेरे भाई के थैंक यू फॉर यूजिंग आवर सिस्टम। ठीक है, ताकि उसको पता भी चल जाए ना कि भाई ब्रेक कर दिया है, टूट गया है और ख़त्म हो गया प्रोग्राम। ठीक है, तो अब इसको रन करके चेक भी कर लेते हैं, साथ साथ हमें रन भी करना चाहिए python project.py। तो ये देखें, इसने ये मुझे आउटपुट दिखा दिया भाई, शॉपिंग कार्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ऐड आइटम, रिमूव आइटम, एग्जिट तक। मैं क्या करूँगा, 6 एंटर करूँगा। तो थैंक यू फॉर यूजिंग आवर सिस्टम, और प्रोग्राम एंड हो गया। क्यों, क्योंकि लूप टूट गया।
और इधर मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई ऑप्शंस के बाद ना अगर तो उसने ब्रेक ना किया तो मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करके एक एस्केप सीक्वेंस ऐड कर सकता हूँ। एस्केप सीक्वेंस, या हम क्या कर सकते हैं, एस्केप सीक्वेंस चूँकि हमने अभी पढ़ा ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, एक एम्प्टी लाइन ही ऐड कर देते हैं भाई, प्रिंट एक एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, अगर मैं अब इसको रन करूं project.py को और 1 एंटर करूं तो ये देखें ये जो एम्प्टी स्पेस आ रही है ना, असल में मैं ये करना चाह रहा था। ठीक है, और इधर ये भी एक मसला है कि भाई शॉपिंग कार्ट मैनेजमेंट सिस्टम को बार बार प्रिंट कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको लूप से बाहर कर दूंगा ताकि ये एक ही बार प्रिंट हो। ठीक है, सबसे पहले जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो क्या करेगा, इसको इंटरप्रेट करेगा, फिर वाइल लूप शुरू हो जाएगा, फिर उसके अंदर इस सब को प्रिंट करेगा। अगर जो है ना यूज़र ने ब्रेक ना किया यानी 6 एंटर ना किया तो ये चॉइस के प्रोसेस के बाद एक एम्प्टी लाइन प्रिंट करेगा ताकि हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा खूबसूरत लगे। ठीक है, तो पाइथन project.py और अगर मैं इधर लिखूँ 1 तो ये देखें उसने शॉपिंग कार्ट मैनेजमेंट सिस्टम को दोबारा प्रिंट नहीं किया और 1 पे इसने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, बाकी अपनी फंक्शनैलिटी बना सकता हूँ। सबसे पहले एल्स की बनाऊंगा। एल्स में सिंपल हमने प्रिंट करना है और यूज़र को बताना है कि भाई होश के नाखून लो। ठीक है, और एंटर अ करेक्ट चॉइस। ठीक है, हमने उसको बहुत गुस्से में कहा कि भाई होश के नाखून लो और सही चॉइस एंटर करो। ठीक है, तो अब उसको होश के नाखून लेने चाहिए। तो अब हम इसको चेक क्या, अभी हमने एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किया तो चेक नहीं करेंगे। अब हमने क्या करना है कि भाई हमने ऐड आइटम वाली फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है, यानी ऐड करनी है। ठीक है, कि अगर यूज़र ऐड करना चाहता है कोई आइटम तो वो कैसे होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 3 इनपुट स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे। ठीक है, हम इधर टेम्परेरी तौर पे या नॉर्मली 3 वेरिएबल्स बना लेंगे। हम क्या लेंगे भाई, न्यू आइटम, फिर हम न्यू प्राइस, और फिर हम क्या लेंगे भाई, न्यू क्वांटिटी। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास वेरिएबल्स हो गए। न्यू आइटम हम किधर से गेट कर रहे होंगे भाई, न्यू आइटम चूंकि हमारा स्ट्रिंग होगा इसके लिए हमें वैल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इधर इनपुट यूज़ करेंगे और यूज़र को बोल देंगे भाई एंटर द नेम ऑफ आइटम। ठीक है, न्यू प्राइस अब चूंकि हमारी होगी फ्लोटिंग या इंटीजर तो इसमें हम एवैल यूज़ करेंगे और इनपुट एंटर द प्राइस ऑफ आइटम। ठीक है, और इधर क्वांटिटी है, क्वांटिटी हमारी इंटीजर होगी तो हम एवैल यूज़ करेंगे, इनपुट एंटर द क्वांटिटी ऑफ आइटम। ठीक है, तो ये हमें यूज़र 3 चीज़ें देगा और ये तीनों हम इन 3 लिस्ट्स के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे भाई आइटम्स डॉट अपेंड न्यू आइटम जैसे मैंने आपको बताया था। फिर हम क्या करेंगे भाई, प्राइसेस डॉट अपेंड न्यू प्राइस। फिर हम क्या करेंगे भाई, क्वांटिटीज डॉट अपेंड न्यू क्वांटिटी। अब इधर हम लॉजिक क्या यूज़ कर रहे हैं, लॉजिक हम ये यूज़ कर रहे हैं कि भाई हमारे पास 3 लिस्ट है। ठीक है, 3 लिस्ट है, उसका हर एक ब्लॉक है। सिंपल हम ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट कर देंगे इधर। ठीक है, और इसी पूरी लिस्ट को हम कॉपी करके नीचे ले आएंगे और फिर इसको दोबारा कॉपी करके नीचे ले आएंगे। तो ये 3 लिस्ट है हमारे पास। हम क्या कर रहे हैं कि एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे, तीनों के एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे एक आइटम का डाटा स्टोर करें। यानी आइटम नंबर 1 का जो डाटा है वो, जो उसका नेम है वो इधर आएगा, उसकी जो प्राइस है वो इधर आएगी, उसकी क्वांटिटी इधर आएगी। तो हमें पता होगा कि भाई 0 जो इंडेक्स है उसके ऊपर प्राइसेस भी आइटम नंबर 1 की है, नेम भी आइटम नंबर 1 का है और क्वांटिटी भी आइटम नंबर 1 की है। ठीक है, ये 3 हमारी लिस्ट है, आइटम्स की लिस्ट और ये हमारी प्राइसेस की लिस्ट और ये क्वांटिटी की लिस्ट। ठीक है, ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। हमने उसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम उसको प्रिंट करके बता देंगे भाई कि
यू एडेड, हम इधर जो है नेम यूज़ कर लेंगे उसका। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन शायद मैंने आपको बताई है या नहीं बताई, मैं भूल चुका हूँ, लेकिन स्ट्रिंग कंकैटिनेशन हम इधर यूज़ कर लेंगे। जो मैंने आपको शायद बताया था कि भाई जब स्ट्रिंग कंकैटिनेशन क्या होती है कि जब आप दो स्ट्रिंग्स के दरमियान प्लस यूज़ करते हो तो वो दोनों स्ट्रिंग्स अटैच हो जाती हैं। वो भी आपको करके दिखाता हूँ, सारी चीज़ आपको करके दिखाऊंगा, फिर आपको समझ आएगी। और इधर हम यूज़ करेंगे भाई न्यू आइटम, फिर इधर प्लस करेंगे एक स्पेस, फिर हम क्या कर सकते हैं कि भाई इधर अगर नेम ऐड कर दें, या सिंपल ऐसा करते हैं नेम और इधर प्लस कर देते हैं भाई न्यू आइटम, ठीक है। और फिर इसी को नीचे कॉपी कर लेते हैं, नेम के बजाय इधर प्राइस कर लेंगे, इधर नेम के बजाय क्वांटिटी कर लेंगे, ठीक है। इधर हम न्यू प्राइस कर लेंगे, इधर हम न्यू क्वांटिटी कर लेंगे। अब ये आप अपने भी किसी पसंदीदा तरीके से कर सकते हो, लाजमी नहीं आप मुझे फॉलो करो, मैं तो आपको एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ सिर्फ कि भाई हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, ये ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये हमारी पूरी हो गई ऐड आइटम की फंक्शनैलिटी। कैसे? यूज़र से इनपुट लिया हमने, उसको लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया, प्रिंट करके भी बता दिया कि भाई ये आइटम ऐड हुआ। अब इसको चेक भी कर लेते हैं, पाइथन project.py। तो हमने 1 सेलेक्ट किया, उसने पूछा भाई नेम बताओ, नेम मैंने बोल दिया भाई CPU। प्राइस क्या है भाई, हम कह देते हैं $200, और क्वांटिटी क्या है भाई एक ही लिया है भाई, बहुत महंगा है इसलिए एक ही लिया है। तो इसने हमें दे दिया भाई एक अदद एरर, उसने कह दिया कि भाई कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई हम जो है ना स्ट्रिंग के साथ सिर्फ स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, और ये बात उसकी ठीक भी है कि यार स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग ही कॉन्कैटिनेट होना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे भाई, जो हमारा जो आइटम है जो एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है हमें, न्यू प्राइस एरर दे रहा है और न्यू क्वांटिटी एरर दे रहा है। तो हम क्या करेंगे कि वक्ती तौर पे इसको टाइप कास्ट कर लेंगे, ठीक है। टाइप कास्टिंग क्या है ये भी अभी आपको मैंने नहीं पढ़ाई, फिलहाल आप ये समझो कि हमने न्यू प्राइस को टेम्परेरी तौर पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है ताकि ये इसके साथ स्टोर हो जाए, ठीक है। फिलहाल आप प्रोजेक्ट का एक स्ट्रक्चर है सिर्फ वही समझे। इसको हम रन करेंगे पाइथन प्रोजेक्ट के साथ, 1 सेलेक्ट करेंगे, नेम क्या होगा CPU, $200 1, और ये देखें उसने हमें प्रिंट करके बता दिया भाई आपने CPU ऐड किया, प्राइस उसकी 200 थी और क्वांटिटी उसकी 1 थी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऐड आइटम वाला काम। अब इधर हम क्या करेंगे, चॉइस 2 पे हम करेंगे भाई रिमूव आइटम, ठीक है। रिमूव आइटम किस तरह करना है भाई, कि वो हमें कोई नेम देगा, ठीक है। तो वो आइटम हम सर्च करेंगे, अगर वो आइटम हुआ तो उसको रिमूव कर देंगे वरना रहने देंगे, ठीक है। तो उसको सर्च करने का हम क्या तरीका यूज़ करेंगे, उसको सर्च करने का हम तरीका ये यूज़ करेंगे कि हम यूज़ करेंगे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, या लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से तो हम न्यू लिस्ट बनाएंगे, हम क्या कर सकते हैं कि भाई उसका इंडेक्स गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, यूज़र हमें जब नाम देगा ना, हम क्या करेंगे यूज़र को बोलेंगे भाई हमें नेम बताओ आइटम का, या आइटम नेम कह देते हैं भाई कि हमें नेम बताओ आइटम का। चूंकि स्ट्रिंग होगा तो इवैल यूज़ करेंगे, इनपुट एंटर द नेम ऑफ आइटम, ठीक है, जो आप रिमूव करना चाह रहे हो, ठीक है। जब वो एंटर करेगा नेम तो हम क्या करेंगे, हम अपनी आइटम्स वाली लिस्ट के अंदर सर्च करेंगे कि भाई वो कौन से इंडेक्स पे है। जब हमें इंडेक्स पता चल जाएगा तो फिर हम तीनों में से उस इंडेक्स का आइटम रिमूव कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर हम यूज़ करेंगे एक और फंक्शन, ठीक है। तो ये नई चीज़ें हमें हमेशा प्रोजेक्ट्स के दौरान ही पता चलती हैं जब हमारी रिक्वायरमेंट आती है। अब जैसे मैंने आपको उस वक्त बोला था कि यूज़ नहीं होती इतनी नॉर्मली जो फंक्शंस होते हैं लिस्ट के, लेकिन अब हमारी रिक्वायरमेंट बन गई कि हम यूज़ करें। अब वो फंक्शन यूज़ किए बगैर भी हम काम कर सकते हैं, हम लूप लगा के चेक कर सकते हैं कि भाई कौन से इंडेक्स के ऊपर है आइटम, लेकिन वो हमारा काम बढ़ा देगा, इसलिए हम फंक्शन का ही इस्तेमाल करेंगे। तो हम न्यू फंक्शन से क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे इंडेक्स फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, आइटम का इंडेक्स स्टोर करना है ना, आइटम इंडेक्स का एक वेरिएबल बना लेंगे और इधर हम कहेंगे कि भाई
जो हमारी आइटम्स वाली लिस्ट है उसके अंदर से इंडेक्स बताओ किसका, आइटम नेम का। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये हमें जो है ना आइटम का इंडेक्स बताएगा। रिटर्न फर्स्ट इंडेक्स ऑफ वैल्यू, रेजेस वैल्यू एरर इफ द वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई हो सकता है कि उस आइटम्स लिस्ट के अंदर ये वैल्यू हो ही ना, फिर क्या होगा, अगर ये वैल्यू उधर नहीं होगी तो ये हमें एरर दे देगा और हमारा प्रोग्राम खराब हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले चेक कर लेंगे कि भाई वो आइटम उस लिस्ट के अंदर है भी या नहीं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम एक और नया मेथड यूज़ करेंगे, यानी फंक्शन तो नहीं यूज़ कर लेंगे, एक नया तरीका इस्तेमाल करेंगे। और नया तरीका ये है कि हम एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और उसको बोलेंगे कि इफ़ जो हमारा आइटम नेम है वो है आइटम्स के अंदर, तो क्या करो, उसका इंडेक्स निकालो। ठीक है, अगर उसका इंडेक्स यानी अगर वो आइटम्स के अंदर है तो उसका इंडेक्स निकालो, वरना क्या करो, प्रिंट करके बता दो कि भाई आइटम नॉट फाउंड, कि भाई आपने जो नाम बताया वो तो है ही नहीं, किधर से रिमूव करें हम। ठीक है, और इधर हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास इंडेक्स आ जाए तो हम तीनों लिस्ट के अंदर से वो इंडेक्स रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, आइटम्स डॉट पॉप, और इधर इसको इंडेक्स दे देंगे अपना आइटम इंडेक्स, और इसको कॉपी कर लेंगे नीचे, आइटम्स के नाम को प्राइसेस कर देंगे और इसको क्वांटिटीज कर देंगे, और इधर इसको बता देंगे भाई प्रिंट करके, प्राइसेस बार बार लिखा जा रहा है कि भाई योर आइटम, या कैपिटल में लिख देते हैं भाई आइटम रिमूव्ड। ठीक है, कि अगर वो उसके अंदर हुआ तो भाई बोल देगा कि भाई आइटम रिमूव्ड, अगर ना हुआ तो बोल देगा कि आइटम था ही नहीं। ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे, अब इसको टेस्ट करेंगे हमेशा की तरह। पाइथन प्रोजेक्ट, मैं इधर से रिमूव करूंगा आइटम, आइटम का नेम लिख दूंगा भाई सीपीयू, तो उसने मुझे बोल दिया भाई आइटम है ही नहीं, क्यों, क्योंकि पहले शुरू में तो खाली है। तो अब मैं 1 एंटर करूंगा, ऐड करूंगा आइटम, मैं सीपीयू ऐड कर दूंगा, उसकी प्राइस कर दूंगा 200, क्वांटिटी 1, और अब मैं क्या करूंगा, रिमूव करूंगा। ठीक है, अभी हमने व्यू कार्ड वाला सिस्टम ऐड नहीं किया, वो भी ऐड करेंगे तो हम व्यू भी कर सकेंगे। तो जब मैं रिमूव करने जाऊंगा और इधर सीपीयू लिखूंगा अब, तो अब ये उसको रिमूव करेगा, देखें आइटम रिमूव्ड। ठीक है, तो इधर क्या हो रहा है कि भाई उसने चेक किया कि अगर आइटम नेम आइटम्स वाली लिस्ट के अंदर है, ये बेसिकली हमारा क्या कर रहा है कि एक लूप करके कह रहे हैं कि उसको चेक कर रहा है कि अगर उसके अंदर वो आइटम हमारा नेम है उस लिस्ट के अंदर तो हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है, अगर नहीं है तो हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो आपको पता है कि अगर इधर ट्रू आ जाए तो ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, फॉल्स आ जाए तो नहीं एग्जीक्यूट होती। ठीक है, और अगर उसके अंदर वो आइटम ना हुआ तो मोस्ट डेफिनेटली हमारा आइटम होगा ही नहीं उसके अंदर, तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी रिमूव की लॉजिक, और इधर हम अब बनाएंगे अपनी व्यू कार्ड की लॉजिक। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, सीधा सीधा फॉर ईच लूप यूज करेंगे। ठीक है, अब उसके लिए भी हम एक न्यू मेथड यूज कर रहे होंगे। ठीक है, अब मैं इन सारे न्यू मेथड्स को आपके सामने इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, आपको इन चीज़ों का मुझे पता है पहले नहीं पता होगा, लेकिन फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपके एक बार नज़रों से गुजर जाएं, आपको बाद में जहन में रहे कि भाई हमने एक मेथड यूज़ किया था उस किस्म का, मुझे उस वक्त समझ नहीं आई थी, लेकिन बाद में जब हम कोई काम कर रहे होंगे, आपको जब समझ आ चुकी होगी तो आप उसको यूज़ कर सको। ठीक है, तो अब हम इधर कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, यानी इधर हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे, हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, और फॉर ईच लूप हम कैसे यूज़ करते थे, टेम्परेरी वेरिएबल बना देते, एन यूज़ करते थे, और फिर हम किसी भी यानी इसका लिस्ट को यूज़ करते थे ना, तो हम लिस्ट को यूज़ कर लेंगे, इधर आइटम्स को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फॉर ईच लूप। ठीक है, अब ये इधर क्या करेगा, ये आपका आइटम जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा, जबकि हमें आइटम वैल्यू अभी नहीं चाहिए।
ठीक है, आइटम की वैल्यू भी चाहिए, लेकिन अभी हमारी वो रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर मैंने इस हिसाब से काम किया तो मुझे ना 3 लूप्स चलाने पड़ेंगे, एक आइटम्स के लिए, एक प्राइसेस के लिए, एक क्वांटिटीज के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं या फॉर ईच लूप यूज़ कर लूँगा, इसमें एन्यूमरेट मेथड है एक, वो यूज़ कर लूँगा, या एक और तरीका यूज़ कर लूँगा। मैं क्या करूँगा भाई, मैं लेंथ ऑफ इंडेक्स निकाल लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इंडेक्स वैल्यू निकाल लूँगा और क्या करूँगा, उसको इक्वल कर दूँगा भाई लेन और आइटम्स के। ये मुझे बता देगा भाई कि जो आपके आइटम्स हैं उसके अंदर यानी उसकी रेंज क्या है, और रेंज आपको पता है हमेशा लेंथ -1 होती है, तो हम ये कर लेंगे। ठीक है, और इधर हम क्या करेंगे, फॉर ईच लूप यूज़ करने के बजाय जो पहले हम यूज़ करने वाले थे एन्यूमरेट के साथ, लेकिन अभी इधर देखिए मुझे बैठे बैठे एक नया तरीका जहन में आ गया कि भाई एन्यूमरेट से ज़्यादा अच्छा है कि आप सीधा सीधा इंडेक्स यूज़ कर लो, तो हम वो यूज़ कर लेंगे। तो जो भी आसान तरीका हो हमेशा हम वो यूज़ किया करेंगे। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इधर एक फॉर लूप लिख लूँगा, फॉर आई इन रेंज। आपको पता है कि रेंज फॉर लूप किस तरह बनाते हैं, इधर हम लिख देंगे 0। और आपको पता है कि भाई जब हम रेंज यूज़ करते हैं तो जो आपकी रेंज है वो स्टार्ट और स्टॉप, स्टार्ट भी आपकी इंक्लूसिव होती है और स्टॉप आपकी इंक्लूसिव होती है या एक्सक्लूसिव। ये देखें इधर क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूसिव होती है। तो हम क्या करेंगे, 1 यूज़ करने -1 यूज़ करने के बजाय सीधा सीधा इंडेक्स वैल्यू यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आखिरी वाली इंक्लूड ही नहीं होगी। ठीक है, अब इधर हम क्या करेंगे, हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ कर लेंगे और हम आइटम का नेम प्रिंट करा सकते हैं, आइटम नेम या आइटम्स, और उसकी इंडेक्स आई यूज़ कर लेंगे क्योंकि इंडेक्स क्या 0 से स्टार्ट होगा ना। और फिर हम क्या कर सकते हैं भाई, हम क्या कर सकते हैं, कंकैटिनेशन कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इधर इसी को न्यू लाइन में कर दूंगा ताकि हमें कंकैटिनेशन वगैरह का भी मसला ना बने। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो बारी बारी मेरा सब कुछ प्रिंट कर देगा, लेकिन मैं इधर क्या करूँगा, एक न्यू प्रिंट स्टेटमेंट डाल दूंगा ताकि हर एक आइटम के बाद ये एक एम्प्टी लाइन डाल दे, और एम्प्टी लाइन से क्या होगा, हमारा थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा। ठीक है, तो इतनी सिंपल सी थी हमारी डिस्प्ले वाली लॉजिक। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं पाइथन प्रोजेक्ट के साथ। 3 करेंगे तो अभी हमारे पास कुछ नहीं होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। पहले ऐड कर लेते हैं CPU 200 और 1, और 3 करेंगे अब तो CPU 200 और 1 हमारे पास प्रिंट हो गया। ठीक है, अब आप इसको और भी ब्यूटीफाई कर सकते हैं, यानी एक ही लाइन में भी कर सकते हैं कंकैटिनेशन यूज़ करके, लेकिन अभी मेरा वो करने का दिल नहीं है। ठीक है, अब हमारा क्या काम रह गया, हमने पहले 3 बना लिए हैं, व्यू कार्ट हो गया हमारा, ऐड आइटम, रिमूव आइटम हो गया। अब हम टोटल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, टोटल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल हमारा कैलकुलेट होगा भाई प्राइस की बेस पे और हमारी क्वांटिटी की बेस पे। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी की बेस पे। तो इस पे भी हम क्या करेंगे, सिमिलरली इसी तरह एक इंडेक्स लगा लेंगे और एक फॉर लूप लगा लेंगे रेंज वाला। इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे क्योंकि कौन बार बार लिखे। और इधर हम क्या कर सकते हैं, हम इधर एक टोटल वेरिएबल बना सकते हैं टोटल के नाम से, उसको शुरू में 0 रख सकते हैं। और इधर हम क्या कर सकते हैं, टोटल प्लस इक्वल टू, अब इसके अंदर हम क्या प्लस करेंगे, हम प्लस करेंगे हर एक आइटम की, यानी हर एक आइटम की जो टोटल प्राइस बन रही है वो किस तरह सेलेक्ट होगी भाई, जो हमारी प्राइसेस हैं हम उसको गेट करेंगे, जो लिस्ट है उसमें जो आई इंडेक्स पे जो आइटम होगा उसको गेट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी क्वांटिटीज के साथ। ठीक है, उसने आइटम की पर 1 आइटम प्राइस गेट की। अब जैसे हमारे पास CPU है, उसकी पर आइटम कितनी प्राइस है 200, और हमारे पास कितनी क्वांटिटी है 1, तो इसने 200 सेलेक्ट की, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 200 मल्टीप्लाई पे 1 200, और इसने टोटल के अंदर ऐड कर दिया। और एंड पे हम क्या करेंगे, प्रिंट करके बता देंगे भाई टोटल आपका ये है, या हम कह देंगे भाई दिस, या टोटल इस तरह करके बता देंगे। और टोटल हमारा चूँकि हमारा जो है फ्लोटिंग या इंटीजर टाइप होगा, तो हम इसको
स्ट्रिंग में कन्वर्ट भी कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टोटल वाला फंक्शन भी। सिंपल, बिल्कुल सिंपल लॉजिक लगा रहा हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रही फिर भी खैर है, मैंने आपको बताया कि हम दोबारा सीख लेंगे, ये बाद में भी सारी चीज़ें दोबारा सीखेंगे। अगर मैं अब इधर करूँ ऐड आइटम CPU 200 और मैं इधर चाहता हूँ चलो इस बार 10 ले लेते हैं यार, मैं बल्कि मैं ख़रीद रहा हूँ, रीसेल करना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ टोटल। तो अब ये देखिए टोटल कितना हो गया 2000। 200 का मेरा पर CPU था, 10 मेरी क्वांटिटी थी और मैंने मल्टीप्लाई किया 200 को 10 के साथ तो 2000 आ गया। अब मैं एक और आइटम भी ऐड कर लेता हूँ। आइटम का मैं नाम रख देता हूँ भाई SSD मेरी क्या लो कि भाई 50 रुपए की है, $50 की है। ठीक है, और क्वांटिटी में क्या कितनी ले रहा हूँ इसको 20 कह देते हैं। अब अगर मैं टोटल कैलकुलेट करूँ तो ये 3000 आएगा। क्यों? 50 हमारी प्राइस थी और 20 ये थी, तो 1000 इसका भी हो गया और 2000 पिछले का, तो टोटल कितना 3000 हो गया ना। तो ये हमारा कैलकुलेट टोटल वाला फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हम रिवर्स कार्ट वाला और अपना आखिरी फंक्शन बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। क्या करेंगे, इधर ही वीडियो पॉज करें और खुद करें पहले, ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। तो उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। तो सिंपल एक स्टेटमेंट में सिर्फ आपने वो करना है, सिर्फ एक स्टेटमेंट। ठीक है, वो किस तरह होगी। अब इधर चूंकि हमने 3 आइटम्स यानी 3 लिस्ट है ना हमारे पास, तो हमने तीनों को रिवर्स करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे और हर एक के ऊपर रिवर्स वाला फंक्शन कॉल कर देंगे। आइटम्स डॉट रिवर्स, इसको नीचे कॉपी कर लेंगे, प्राइसेस डॉट रिवर्स, क्वांटिटीज डॉट रिवर्स। तो ये आपका हो गया प्रोजेक्ट कंप्लीट 71 लाइंस ऑफ कोड में। ठीक है, इसको अब मैं रन करूं पाइथन प्रोजेक्ट के साथ, तो अब हमारा प्रोजेक्ट है कंप्लीट। मैं ऐड आइटम करूंगा, एंटर द नेम ऑफ आइटम CPU, प्राइस 200, क्वांटिटी कितनी यार, इस बार 50 कर लेते हैं चलो। फिर उसके बाद दोबारा एक बार ऐड आइटम करूंगा, SSD 20 10, एक और बार ऐड आइटम कर लूंगा, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, इसकी मैं कह लेता हूँ 30 मैंने ख़रीदी है। फिर उसके बाद मैं 50 पर कह लेता हूँ आइटम। तो हमारी आइटम्स ऐड हो गई हैं 3। ठीक है, अब मैं व्यू कर लूँगा कार्ड को अपनी। तो मेरे पास ये 3 आइटम्स है, CPU है, SSD है, HDD है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ टोटल। तो टोटल मेरे पास क्या है 11,700, ये भी सही चल रहा है। अब मैं रिवर्स करके देख लेता हूँ, तो रिवर्स वाले में आ गया भैया मसला। ठीक है, तो मसला क्या आया है भाई, हमने जो है प्रिंट करना था इधर और ये प्राइसेस लिख दिया है, माय बैड। प्रिंट, इसी को कॉपी कर लेंगे और इधर हमने एक और भी गलती की थी। गलती क्या की हमने कि भाई जब रिवर्स कर लो तो फिर उसके बाद आप क्वांटिटीज को प्रिंट कराओगे। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स फंक्शन यूज करने के बजाय हम लिस्ट स्लाइसिंग यूज कर लेंगे, आइटम्स -1। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेंगे और डॉट रिवर्स की जगह इसको पेस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो ओरिजिनल लिस्ट है वो चेंज भी नहीं होगी, हमारा काम भी हो जाएगा। तो पाइथन project.py 1 CPU 200 1 CPU 210, फिर SSD हमारे पास एरर आ गया है। एरर किस लिए आया है, अच्छा हमने चॉइस एंटर करनी थी, हमने SSD एंटर कर दिया। ठीक है, देखा मैंने आपको बताया था कि अगर हमने कोई भी गलत चॉइस एंटर की तो ये ब्रेक हो जाएगा, यानी ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम दोबारा इसको रन करेंगे, ऐड आइटम और आइटम का नेम CPU 210, फिर ऐड आइटम, इस बार SSD 50 या 40 10, फिर 1 और HDD इसकी भी 40 कर लेते हैं प्राइस और 10 क्वांटिटी। तो अब हमारे पास 3 आइटम्स ऐड हो गई हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा व्यू कर लेंगे, 3 आइटम्स हैं हमारे पास। अब हमने पहले जो है ना कैलकुलेट कर लिया हुआ है, तो हम रिवर्स वाले को ट्राई करेंगे डायरेक्टली। तो ये देखें अब रिवर्स हो रही है।
मैंने CPU पहले एंटर किया था 200 और 10, वो एंड पे चला गया। STD सबसे एंड पे एंटर की थी और 40 और 10 वो सबसे पहले आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम रिमूव कर सकते हैं आइटम। हम CPU एंटर करेंगे तो आइटम रिमूव हो गया, व्यू कार्ड करेंगे तो रिमूव होगा। देखें CPU रिमूव हो गया। तो ये था आपका सिंपल सा प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन लिस्ट। ठीक है, लिस्ट आपकी इसी तरह यूज होती हैं, आप उसके अंदर आइटम स्टोर करते हो, रिमूव करते हो, अपेंड करते हो, और इसी तरह इंडेक्स कट करके आप उसके ऊपर लॉजिक अप्लाई करते हो। डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट चीज़ें अप्लाई होती हैं। ठीक है, लेकिन हमने एक ही कार्ड, सिंपल कार्ड सिस्टम बना लिया यूजिंग लिस्ट। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।